सभी मित्रों को जय श्री राम। बलराम श्री कृष्ण जी जब उज्जैन नगर में विद्या अध्ययन करने गए थे महाराज संदीपन जी महाराज के यहाँ, तो वहाँ उनको 14 विद्याएं पढ़ाई गई, जिसमें लिखा है ब्रह्म ज्ञान एक जानिए उभय रसायन कूर्य, तीसर स्वर धारण निपुण वेद पाठ है तूर्य। वेद पाठ है तूर्य, पंच ज्योतिष पहचानो, छठी कहत व्याकरण धनुष विधि सप्तम जानो। जानो वसु जल तरण नवम वैदिक दिश्य कृष्य पर। तो जो 8वीं विद्या लिखी है जल तरण, जल में तैरना एक कला है और ये 14 विद्याओं में से एक विद्या है। ये विद्या भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। एक जगह बताते हैं कि एक पंडित जी बहुत वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और किसी नौका में बैठकर के नदी पार जा रहे थे किसी कथा प्रवचन के लिए, सत्संग के लिए। तो उस नाविक से पूछ रहे थे कि तुमको वेद पढ़ना आता है, रामायण पढ़ना आता है? तो वो मना करता गया नाविक कि मुझे रामायण पढ़ना नहीं आता है, वेद पढ़ना नहीं आता है। तो पंडित जी बोले गीता पढ़े हो? कि नहीं, गीता भी नहीं पढ़े। तो कोई विद्या पढ़े हो? तो उसने कहा नहीं, कोई विद्या नहीं पढ़े, हम तो नाविक हैं और यहाँ नाव चलाते हैं और अपना इसी से जीवन पालन करते हैं, लोगों को इधर उधर पार कर देते हैं इस नदी से। तो पंडित जी ने उसको माने ऐसे हीन भाव से उस समय देख रहे थे कि कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसके पास कोई विद्या नहीं, मेरे पास तो चारों वेदों की, गीता की, रामायण की, 6 शास्त्रों की विद्या है। ऐसे वो मन में अहंकार से उस नाव में बैठ गए। और जब वो नाव चलने लगी तो ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा कि एकदम तूफान उठा तो तूफान और आंधी तेज चली तो नाव डगवाने लगी तो उसमें नाव पलट गई बीच धार में और वो पंडित जी उसमें गोते खाने लगे। तो नाविक ने सोचा कि चलो उनके पोथी पत्रा तो सब उसी में चले गए नदी में। नाविक ने उस पंडित जी को वहाँ से अपने खुद भी तैर गया, उनको भी पार करके उधर पानी निकाला मुँह से और उनको सुरक्षित बचा लिया। फिर पंडित जी से कहा कि पंडित देखो, मुझे ना तो वेद आता है, ना रामायण आती है, ना गीता आता है, मुझे केवल ये तैरना ज़रूर आता है। तो उसकी वो अगर उसके पास तैरने की विद्या नहीं होती तो पंडित जी की सारी विद्या ख़त्म हो जाती, अपना जीवन भी ख़त्म हो जाता। तो कहने का मतलब उसने कहा कि पंडित जी वेद शास्त्रों के साथ साथ कुछ हाथ पैर चलाना भी सीखना ज़रूरी है, ये भी विद्याएं ज़रूर है जो जल तरण है। तो इसलिए हमने आपको ये दृष्टांत बताया कि जल में तैरने की विद्या भी सभी को आनी चाहिए, सभी विद्याएं हों और अच्छी बात है, लेकिन ये भी विद्या बहुत ज़रूरी है, सबके लिए कहीं ना कहीं काम पड़ जाता है। तो आपको देखो अभी बताते हैं, इसमें अभी एक हाथ से तैरेंगे, अब पानी गहरे में जा रहे हैं और वहाँ से एक हाथ से मोबाइल लेके हम वीडियो भी बनाएंगे और इसमें आपको तैरना भी बताएंगे। वैसे एक से एक कलाकार होते हैं तैरने वाले जो एक हाथ से भी तैर लेते हैं, दोनों हाथ से तैरते हैं, कई लोग उल्टा तैरते हैं। तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम कोई बड़े ज़्यादा कलाकार हैं, लेकिन आपको प्रयास करेंगे ये बताने का कि हमें जल तरण भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम जय श्री राम सभी मित्रों को। जय श्री राम। जय श्री राम। राम के नाम का एक सहारा होता है किसी भी समय। जय श्री राम। यहाँ बहुत गहरा पानी है।
इसमें अंदर अंदर पैर चलाने पड़ते हैं और एक हाथ से तैरते भी रहते हैं। एक हाथ में ऐसे अपना सामान, मोबाइल या कुछ भी ऊपर करके रख सकते हैं। जैसा अभ्यास कर लेते हैं वैसा। तो जय श्री राम। अब चलते हैं उसी किनारे। सिया राम, जय श्री राम।